और इन कामनाओं के कारण ही जीव भटकता रहता है। सच्ची बात यह है कि कामना जब हमारे हृदय में आती है तो सबसे पहले वो कामना क्या करती है? कामना हृदय में आते ही सबसे पहले कामना हमारे ज्ञान का हरण करती है। गीता पढ़ लेना। गीता केवल पाठ करने से आनंद नहीं आया, गीता के रहस्यों को जब जानेंगे तब गीता का मतलब समझेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कामना जब हृदय में आती है कि हमको ये वस्तु मिले और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम देवी देवताओं की पूजा में लगते हैं, तो वो कामना क्या करती है? बोले हमारे ज्ञान का सबसे पहले हरण कर लेती है, हमको पहले अज्ञानी बना देती। कामैस्तैर्तैर् हृतज्ञानाः, भगवान कहते हैं कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया जाता है। कामैस्तैर्तैर् हृतज्ञानाः, परिणाम क्या होता है? बोले प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अनेक देवताओं के पीछे भागने लगता है, कभी इनकी पूजा करें कभी उनकी पूजा करें। और इन कामनाओं के चक्कर में अंधे होकर के लोग इतने अज्ञानी बन जाते हैं कि मुर्दे के ऊपर भी चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। आप देखते हो संसार, यहां तक कि नए नए भगवान बन जाते हैं। महाराज, सारी दुनिया में प्रसिद्ध एक मलेच्छ को लोगों ने भगवान बना डाला और गली गली में उनके मंदिर बन रहे हैं और उनके भगत कह रहे हैं कि हमारा तो सब काम इन्हीं से पूरा होता। कोई किसी की कामना पूरी नहीं करता। प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना तुमको अपने आप मिलेगा। इस बात को समझ लो, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। प्रारब्ध में जितना है उतना मिलेगा। चाहे आप भगवान को रोज सवेरे से लेकर के शाम तक पानी पी पी करके गाली दो, फिर भी तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा है उतना मिलेगा। उदाहरण शिशुपाल है। शिशुपाल सवेरे से शाम तक भगवान को गाली ही देता। दिन प्रति देत गन गन गारी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रतिदिन वो गिन गिन करके भगवान को गालियां देता। कितनी गाली? बोले 99 गाली गिन करके देता था, 100 नहीं देता था। जैसे लोग माला जपते हैं 108, उसी प्रकार उसकी माला जो थी वो 99 दाने की थी। 99 मनिया की माला बनाया था और सवेरे उठे तो पहला काम, कृष्ण जो है लुच्चा है, लफंगा है, नालायक है, ऐसा है वैसा। इस प्रकार कृष्ण भगवान को 99 गालियां वो रोज दे, लेकिन नियम से देता था। हमारा आपका तो नियम टूट जाता है कि भाई कभी कभी माला छूट भी जाती है, लेकिन उसकी माला कभी नहीं छूटी। रोज भगवान को गाली देता था, फिर भी उसके प्रारब्ध में जितना था उतना उसको मिला, वो राजा था। चेदिराज शिशुपाल, बड़े बड़े वीर उससे थर्राते थे और जब तक जीवन था तब तक समस्त भोगों को उसने प्राप्त किया। क्यों? बोले उसके प्रारब्ध में था। क्या उत्तर दोगे? बता। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, लेकिन उनको भी रोटी कपड़ा मकान मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ, मिलता है कि नहीं मिलता? और वो जितना प्रयास करते हैं उनको उतना मिलता है। और ये कहो उनको सब कुछ मिले तो उनको भी सब कुछ नहीं मिलता, हमको आपको भी सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर अंतर क्या बचा? क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं। जितना प्रारब्ध में है उतना मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा अगर समझ लो, इन सारी बातों का उत्तर मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर। भगवान पहले प्रारब्ध बनाते हैं, शरीर बाद में बनाते हैं। पहले उसकी फाइल तैयार करते हैं प्रारब्ध की कि ये फला घर में पैदा होगा, इतनी इसकी आयु होगी, ऐसा इसका शरीर होगा, इतना इसको धन मिलेगा, इतने इसके मित्र होंगे, इतने इसके शत्रु होंगे। इस प्रकार से उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा पहले जब तैयार हो जाता है, तब उस जीवात्मा को शरीर की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध तो पहले रचा और पाछे रचा शरीर। तो अब तुम क्या करोगे? गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी चिंता छाड़ी दे, भजले श्री रघुवीर। चिंता तो छोड़ दो, भगवान का भजन करो। जितना प्रारब्ध में होगा नहीं भी करोगे तब भी उतना मिलेगा। और जिस दिन प्रारब्ध पूरा हो जाएगा उस दिन कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति कामनाओं के पीछे भागता है और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेकानेक देवताओं की पूजा में
भ्रमता है। यहां तक कि लोग भूत प्रेत की भी पूजा करने लगते हैं। गीता में भगवान ने यह भी कहा कि जो देवताओं की आराधना करेंगे वो मरने के बाद उन्हीं देवताओं के पास चले जाएंगे। भूत प्रेत की आराधना करने वाले उन्हीं भूत प्रेतों के पास चले जाएंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा महाराज आपकी जो आराधना करे वो, भगवान ने कहा जो मेरी आराधना करेंगे वो मुझको प्राप्त हो जाएंगे। मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरे भक्त होंगे वो मुझको प्राप्त कर लेंगे, और जो भूत प्रेत और अनेकानेक तथा कथित देवी देवताओं के चक्कर में पड़ेंगे वो भटक करके उसी में चले जाएंगे। तो कामनाएं व्यक्ति को सबसे पहले अज्ञानी बनाती हैं, उसके ज्ञान का हरण कर लेती हैं। कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, और कामनाओं के कारण जब अज्ञान हो जाता है तभी व्यक्ति इधर उधर भटकता है। आज आप लोग सुनते हो कभी पेपर में, कभी पत्रिका में, कभी समाचार में कि फला बाबा ने, फला तांत्रिक ने इस प्रकार से ठग लिया, इतना ले लिया, इतना लूट लिया, बच्चे की हत्या करके बलि चढ़ाई, ये किया वो किया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वे दुष्ट लोग जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति चाह रहा है और ये मूर्ख है, इसको मूर्ख बनाया जा सकता है। तभी ऐसे लोग व्यक्ति को मूर्ख बना करके उसका शोषण करते हैं और धर्म के नाम पर उसे ठगते हैं, और जो सच्चे साधु संत महात्मा ज्ञानी हैं वो बदनाम होते हैं, उनकी अपकीर्ति होती है। कारण कौन? कारण हमारा अज्ञान है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर तुम्हारे जीवन में कामना भी है तो भगवान से ही कामना करो और किसी से कामना मत करो। क्यों? बोले भगवान अगर उचित समझेंगे तो तुम्हारी कामना को पूरी कर देंगे, अगर वो उचित नहीं समझेंगे तो तुम्हारी कामना को नहीं पूरी करेंगे। तो उसमें दुखी होने की भी जरूरत नहीं। भक्ति का यही स्वरूप है। एक उदाहरण देवर्षि नारद को देखो। नारद जी भगवान के परम भक्त, उनके मन में भी कामना आई। ये कामना आती कहां से है? बोले संग से आती है। संगात संजायते कामः, गीता में भगवान कहते हैं कि संगात संजायते कामः। जब आप विषयों का संग करोगे और उन विषयों का संग करने वाले व्यक्तियों का संग करोगे तो संगात संजायते कामः, वो कामना तुम्हारे मन में भी पैदा हो जाए और उस कामना की पूर्ति के लिए आप प्रयास शुरू कर दोगे। तो संगात संजायते कामः, और प्रयास करने पर सफलता नहीं मिली तो क्रोधो भिजायते, क्रोध आएगा। व्यक्ति काम करता है, चाहता हमारा ये काम हो जाए, और जब नहीं होता तो व्यक्ति क्रोध करता है। सामने वाले पर क्रोध, अपने अगल बगल वालों पर क्रोध कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ इसलिए नहीं तो हो जाता। तो संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, और क्रोध होने पर व्यक्ति को मोह हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह होने पर स्मृति का भ्रम हो जाता है, और स्मृति का भ्रम होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने पर व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ये क्रम है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रम है विनाश का। तो कामना जीवन में उत्पन्न हो अगर, तो सबसे मत कहो, भगवान से कहो। भगवान अगर उचित समझेंगे तो वो देंगे, और अनुचित समझेंगे तो वो नहीं देंगे, तुम्हें बचा लेंगे। और इसका उदाहरण देवर्षि नारद। देवर्षि नारद राजा के यहां पहुंचे, शील निधि राजा के यहां। उसकी बेटी का हाथ देखा, जो ही बेटी के हाथ को छुआ माया व्याप्त हो गई, और नारद जी के मन में होने लगा कि इसी से मेरा ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन नारद जी ने अपनी इस कामना को किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं कहा, सीधे जाकर के भगवान से कहा, हे प्रभु आप मेरे हितैषी हो, हमारे मन में ये कामना हुई है, हम दूसरे से नहीं कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, अगर मेरा हित हो तो आप कर देना, अगर मेरा हित इसमें न हो तो मत करना। नारद जी ने भगवान से कहा, तो भगवान ने भी उत्तर क्या दिया? भगवान ने यही उत्तर दिया कि जेहि विधि होई हैं परम हित,
नारद सुनो तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, मृषा न बचन हमार। भगवान ने कहा कि जेह विधि हुई है परम हित। नारद जी ने क्या कहा था? नारद जी ने कहा था जेह विधि नाथ होए हित मोरा, और भगवान कहते हैं जेह विधि हुई है परम हित। इसका मतलब बोले जीव अपना हित चाहता है और भगवान उसका परम हित चाहते हैं। भगवान परम हित चाहते हैं और जीव तो हित चाहता। हम समझते हैं ये वस्तु हमको मिल जाए तो मेरा हित होगा, और भगवान विचार करते हैं कि अगर ये वस्तु मिलेगी तो इसका हित होगा अथवा अहित होगा, न देने में इसका परम हित होगा। इन सब विषयों पर विचार करके तब भगवान निर्णय करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जेह विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, मृषा न बचन हमार। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, देह न वैद्य सुनो मुनि जोगी। भगवान ने कहा कि जैसे रोगी कुपथ्य मांगता है, व्यक्ति को बुखार लगा है, मुंह का स्वाद बिगड़ गया तो कहता है कोई खट्टी चटपटी चीज खाने को मिले, डॉक्टर कहता मत खाना नहीं तो मर जाओगे, डॉक्टर उसे वो चीज नहीं देता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, देहि न वैद्य सुनो मुनि जोगी। हे योगी, बुद्धिमान वैद्य उसको कुपथ्य नहीं देता। तो भगवान से अगर प्रार्थना करोगे तो भगवान उचित समझेंगे तो दे देंगे, और नहीं उचित समझेंगे तो नहीं देंगे। सुखदेव जी कहते हैं अकाम सर्व कामो वा, मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अकामः, अगर कोई कामना नहीं है तुम्हारे मन में तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करो। और अगर कामना है सर्व कामो वा, तब भी भगवान की भक्ति करो। सर्व कामो वा, अगर संसार की कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो। मोक्ष काम उदारधि, अगर मोक्ष की कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो। क्यों? बोले भगवान सब देते हैं। अब इस बात को और हम स्पष्ट करें आपके बीच में तो थोड़ा 10 मिनट और ज्यादा समय लगेगा इस विषय पर। देखो, भगवान की भक्ति करने पर अगर आपके मन में कामना उत्पन्न होती है कि हमको संसार की ये वस्तु मिले, ये चीज मिले, कोई कामना होती है, तो भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान पहले उसकी कामना को देखते हैं कि ये उचित है कि अनुचित। अगर उचित है तो दे देते हैं, फिर मांगता है, फिर अगर उचित समझते हैं तो दे देते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं? बोले इसको निष्काम बना दें, इसकी कामना ही खत्म हो जाए। फिर धीरे धीरे भगवान उसको निष्काम बना देते हैं, और निष्काम बनाने के बाद भगवान उसको संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। यही भगवान के भक्ति की विशेषता है। और देवताओं की, अन्य लोगों की भक्ति करने पर पूरी पूरी कामना भी पूरी नहीं होती, बंधन अलग से होता है, और मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति का परिणाम बोले अकामः सर्व कामो वा, मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा।